9.1 परिचय। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध सीधा नहीं है, जो कुछ लोग सोच सकते हैं, उसके विपरीत है। शिक्षा केवल सामाजिक परिवर्तन लाने में ही योगदान नहीं देती, यह मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। मूलतः शिक्षा एक रूढ़िवादी कार्य करती है, यथास्थिति बनाए रखती है और एक कट्टरपंथी कार्य करती है, जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन को प्रेरित करती है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों पर सामाजिक वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय है। अल्थुसर 1972 जैसे कुछ लोग शिक्षा को एक महत्वपूर्ण वैचारिक राज्य तंत्र के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग शासक वर्ग अपने विचारों और हितों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपने हितों की पूर्ति और वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संरचना को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है। दूसरी ओर कई सामाजिक वैज्ञानिक, राजनेता, शिक्षक और योजनाकार, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं। क्रांतिकारी रूस जैसे स्थानों में स्कूलों को पुराने बुर्जुआ मूल्यों को खत्म करने और समाजवादी समाज के लिए उपयुक्त नए मूल्यों को स्थापित करने का काम सौंपा गया था। शैक्षिक प्रणाली को सामग्री और तकनीकी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसमें कार्यबल को इन कौशलों में प्रशिक्षित करना, पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देना या सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना, नए अभिजात वर्ग को उभरने और मौजूदा लोगों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है। हालांकि ये उम्मीदें अक्सर टकराती रहती हैं। शिक्षा के मौलिक और नवोन्मेषी कार्यों को सांस्कृतिक संचरण में इसकी भूमिका के साथ सामंजस्य बिठाना चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्कूल और विश्वविद्यालय समाज के अभिन्न अंग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों के दबाव से प्रभावित होते हैं। अत्यधिक स्तरीकृत समाजों में स्कूलों से दृढ़तापूर्वक समतावादी सिद्धांतों को स्थापित करने की अपेक्षा करना अवास्तविक है। इसके बजाय वे अक्सर स्तरीकरण प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण एजेंटों के रूप में काम करते हैं, युवाओं को वयस्क भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। केवल उन समाजों में जहां समानता को एक मौलिक मूल्य के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्या इसमें शिक्षा की संरचना को आकार देने और स्कूलों में नैतिक और सामाजिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनने की क्षमता है। शिक्षा प्रणाली का विकास आर्थिक और तकनीकी कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा स्वयं नए अर्जित ज्ञान की खोज और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों में योगदान दे सकती है। इस अनुभाग में हमारा ध्यान सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा का विश्लेषण करने पर है। इसमें गहराई से जाने से पहले हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और महत्व के साथ-साथ इसमें योगदान देने वाले कारकों का पता लगाएंगे। इसके अलावा हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों और संगठनात्मक ढांचे के बारे में विस्तार से जानेंगे। 9.2 सामाजिक परिवर्तन को समझना। समाजशास्त्री विल्बर्ट मूर 1963 सामाजिक परिवर्तन को समय के साथ मानदंडों और मूल्यों को शामिल करते हुए व्यवहार पैटर्न और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और क्रमिक बदलाव के रूप में परिभाषित करते हैं। यह समझने के लिए कि परिवर्तन समाज को कैसे प्रभावित करता है, इन परिवर्तनों की दर और प्रकृति की जांच करना महत्वपूर्ण है। कम जटिल समाजों में परिवर्तन धीमा होता है। परंपराएं, रीति-रिवाज, संस्कार और सामाजिक पदानुक्रम ऐसे मूलभूत तत्वों के रूप में कार्य करते हैं, जो इन समाजों को एक साथ बांधते हैं। हालांकि जब ये तत्व सांस्कृतिक संपर्क या युद्ध,
बीमारी और अकाल जैसी आपदाओं के कारण कमजोर हो जाते हैं, तो परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की खोज करते समय प्रगति, विकास और प्रक्रिया जैसे शब्दों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। R.M. मैक्लेवर और C.H. पेज 1950 इन शब्दों को अलग करते हैं। प्रक्रिया एक निरंतर चरण दर चरण तरीके का सुझाव देती है, जिसके माध्यम से एक राज्य या चरण दूसरे में परिवर्तित होता है, जो केवल इस विवरण पर केंद्रित होता है कि समाज में चीजें कैसे होती है। इसमें शामिल है कि लोग कैसे सामाजिक तत्वों के साथ तालमेल बिठाते हैं, विशिष्ट गतिविधियों में आत्मसात होते हैं या अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। दूसरी ओर, विकास का तात्पर्य विकास और परिवर्तन की एक वैज्ञानिक अवधारणा से है, एक विशिष्ट दिशा में एक अनियंत्रित या प्रकट होने वाला आंदोलन। मैक्लेवर और पेज समाजों को उनके विभेदीकरण की जटिलता के आधार पर कमोबेश विकसित के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अधिक विकसित एक समाज के भीतर अधिक जटिलता और भेदभाव को इंगित करता है, इस बात पर जोर देता है कि विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक विकास तब होता है जब सिस्टम के भीतर या संपूर्ण जीवन की सेवा करने वाले अंगों या इकाइयों की बढ़ती विशेषज्ञता होती है। प्रगति और प्रक्रिया शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में वे भिन्न होते हैं। प्रगति में निर्णय शामिल होता है, और जिसे कोई सामाजिक प्रगति मानता है, उसे दूसरे द्वारा प्रतिगमन, क्षय या ठहराव के रूप में देखा जा सकता है। मूल्य निर्णय सापेक्ष होते हैं और किसी व्यक्ति के समाज के आदर्श दृष्टिकोण और उस लक्ष्य पर निर्भर करते हैं जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। W.J.H. स्प्रोट 1967 एक संकीर्ण दायरे में सामाजिक परिवर्तन के एक सीधे मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वह दो प्राथमिक प्रकारों की पहचान करता है: बहिर्जात परिवर्तन, जो आक्रमण, उपनिवेशीकरण, निपटान, संस्कृति संपर्क और बीमारी जैसे बाहरी कारकों के कारण होता है, और अंतर्जात परिवर्तन, जो समाज के भीतर से उत्पन्न होता है। अंतर्जात परिवर्तन को स्प्रोट द्वारा पूर्वानुमेयता के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एपिसोडिक परिवर्तन अप्रत्याशित घटनाओं का परिणाम है, विशेष रूप से रडार, परमाणु ऊर्जा और लेजर बीम जैसे आविष्कारों के क्षेत्र में। समाज पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इन आविष्कारों का उपयोग कैसे किया जाता है, यह निर्धारित करते हुए कि समाज प्रगति करता है या पीछे जाता है, लेकिन परिवर्तन अपरिहार्य है। दूसरी ओर, समाज के भीतर पैटर्नयुक्त परिवर्तन अधिक सटीक भविष्यवाणी की अनुमति देता है। इस प्रकार का परिवर्तन अल्पकालिक होता है और राजनीतिक और आर्थिक सहमति के साथ साथ आपसी चिंता, योजना, तर्कसंगता और एक संगठित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की वृद्धि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। स्प्रोट इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक प्रगति या प्रतिगमन आविष्कारों के उपयोग और समाज के भीतर आपसी चिंता को बढ़ावा देने से प्रभावित होता है। यहाँ जो चर्चा की गई है, उसमें से अधिकांश को तीन मुख्य प्रकार के कारकों या स्थितियों के तहत परिवर्तनों पर विचार करके सरल बनाया जा सकता है: भौतिक और जैविक, तकनीकी और सांस्कृतिक। भौतिक और जैविक कारकों की जांच में जनसंख्या के बदलते आकार और औसत आयु, मृत्यु और जन्म के बीच संतुलन, और विभिन्न जनसंख्या समूहों के भीतर नस्ल, रंग और संस्कृति में भिन्नता जैसे मुद्दे शामिल हैं। भौगोलिक कारक, पर्यावरण, आवास और पारिस्थितिक परिवर्तन भी समाज को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोगों के व्यवसायों के प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। तकनीकी कारकों में यांत्रिक उपकरणों, उर्वरकों, बीजों में महत्वपूर्ण सुधार और प्रबंधन, अर्थशास्त्र,
लेखाशास्त्र और आनुवंशिकी के महत्व की पहचान शामिल है। ये पहलू केवल अतिरिक्त या उपेक्षित नहीं है, बल्कि कृषि के आंतरिक आयाम है। अन्य तकनीकी प्रगति में रेल, हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल के माध्यम से भौतिक परिवहन का विकास, साथ ही परमाणु ऊर्जा की खोज और उपयोग शामिल है। चिंतन एवं क्रिया 9.1 सामाजिक परिवर्तन क्या है? शीर्षक: सामाजिक परिवर्तन को समझना, एक व्यापक अन्वेषण। परिचय: सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी घटना है जिसने पूरे इतिहास में विद्वानों, कार्यकर्ताओं और विचारकों को आकर्षित किया है। अकादमिक जांच के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव से है, जिसमें इसके संस्थानों, मानदंडों, मूल्यों और रिश्तों में बदलाव शामिल है। यह चिंतनशील निबंध सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, इसकी परिभाषाओं, चालकों और निहितार्थों की खोज करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करके हमारा लक्ष्य इस चर्चा में सामाजिक परिवर्तन की अपनी समझ को सही ठहराना है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करना। सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज की संरचना और कार्यप्रणाली में संशोधन शामिल होता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो वृद्धिशील समायोजन से लेकर परिवर्तनकारी बदलावों तक परिवर्तनों की एक श्रृंखला को समाहित करती है। इसके मूल में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आवश्यकताओं, चुनौतियों या बाहरी प्रभावों की प्रतिक्रिया है, जिसके लिए व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों के बातचीत करने के तरीके में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इस अवधारणा का ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सहित कई लेंसों के माध्यम से विश्लेषण किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन को अक्सर सामाजिक विकास और विकास के चश्मे से देखा जाता है। आंतरिक गतिशीलता और बाहरी दबावों की प्रतिक्रिया में समाज परिवर्तन से गुजरता है। एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों के अग्रणी कार्य ने सामाजिक परिवर्तन को समाज के विकास में एक प्राकृतिक प्रगति के रूप में समझने की नींव रखी है। दुर्खीम की यांत्रिक और जैविक एकजुटता की अवधारणा दर्शाती है कि कैसे समाज सरल, सजातीय संरचनाओं से जटिल, विभेदित प्रणालियों में विकसित होते हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक परिवर्तन लाने में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की ओर परिवर्तन ने गहन सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और आर्थिक नीतियों का आगमन व्यावसायिक संरचनाओं, धन वितरण और समग्र आर्थिक प्रणालियों में बदलाव को उत्प्रेरित कर सकता है। बदले में इन परिवर्तनों का सामाजिक संस्थाओं और रिश्तों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। संस्कृति, जिसमें समाज के भीतर साझा विश्वास, मूल्य, मानदंड और प्रथाएं शामिल है, सामाजिक परिवर्तन की चालक और उत्पाद दोनों हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, सांस्कृतिक गतिशीलता नई वास्तविकताओं के अनुकूल हो जाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जहां विभिन्न संस्कृतियां संपर्क में आती हैं, अक्सर विचारों, विश्वासों और प्रथाओं के आदान प्रदान के परिणामस्वरूप होती है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान समाजों की विविधता और गतिशीलता में योगदान देता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक संरचनाएं और विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रांतियां, सुधार और राजनीतिक आंदोलन सामाजिक संस्थाओं और शक्ति गतिशीलता के पुनर्गठन के लिए शक्तिशाली तंत्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई और सामाजिक न्याय की खोज इस बात के उदाहरण हैं कि
कि कैसे राजनीतिक प्रक्रियाएं परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित कर सकती हैं। सामाजिक परिवर्तन के चालक। कई कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें आंतरिक और बाहरी शक्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी समाज के भीतर से आंतरिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जैसे जनसांख्यिकी में परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और वैचारिक बदलाव। दूसरी ओर बाहरी ताकतें तात्कालिक सामाजिक संदर्भ के बाहर के कारकों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें वैश्वीकरण, पर्यावरणीय परिवर्तन और भूराजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन। जनसांख्यिकीय बदलाव, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, आयु वितरण और प्रवासन पैटर्न, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ती उम्र की आबादी स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं, पेंशन प्रणालियों और अंतरपीढ़ीगत संबंधों में बदलाव ला सकती है। इसी तरह प्रवासन पैटर्न सांस्कृतिक विविधता का परिचय दे सकता है, मौजूदा मानदंडों को चुनौती दे सकता है और अनुकूलन को बढ़ावा दे सकता है। प्रौद्योगिकी प्रगति। तकनीकी नवाचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को आकार देने में सहायक रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, औद्योगिक क्रांति और डिजिटल युग तकनीकी प्रगति के उदाहरण हैं, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये नवाचार संचार पैटर्न, आर्थिक संरचनाओं और सामाजिक संपर्कों को बदल देते हैं, जिससे जीवन के नए तरीकों की शुरुआत होती है। वैचारिक बदलाव। विचारधाराओं, विश्वास प्रणालियों और मूल्यों में परिवर्तन मौजूदा मानदंडों को चुनौती देकर और वैकल्पिक दृष्टिकोण की वकालत करके सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकता है। नागरिक अधिकारों, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलन इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे वैचारिक बदलाव से परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। ये आंदोलन अक्सर व्यक्तियों और समुदायों को स्थापित मानदंडों को चुनौती देने और प्रणालीगत परिवर्तनों की मांग करने के लिए संगठित करते हैं। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, जो राष्ट्रों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता में वृद्धि की विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन लाने वाली एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा है। सीमाओं के पार वस्तुओं, सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान ने सांस्कृतिक प्रसार को तेज कर दिया है, जिससे दुनिया भर में जीवन शैली, उपभोग पैटर्न और सांस्कृतिक प्रथाओं पर असर पड़ा है। वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है, जिससे आर्थिक संरचनाएं और रोजगार पैटर्न प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं सहित पर्यावरणीय कारक समाज को अनुकूलन और पुनर्गठन के लिए मजबूर कर सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तनों का प्रभाव पारिस्थितिक चिंताओं से परे प्रवासन पैटर्न, संसाधन आवंटन और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाओं में अक्सर नीति परिवर्तन, तकनीकी नवाचार और जीवनशैली में बदलाव शामिल होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के निहितार्थ। सामाजिक परिवर्तन का व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह प्रगति और सुधार के अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन यह चुनौतियां और अनिश्चितताएं भी प्रस्तुत करता है। प्रभावी नीतियां बनाने, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और विविध आबादी की जरूरतों को संबोधित करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के निहितार्थ को समझना आवश्यक है। सकारात्मक प्रभाव। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सामाजिक परिवर्तन में समाज के भीतर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की क्षमता होती है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में प्रगति से जीवन स्तर में सुधार, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों में वृद्धि होती है। सामाजिक न्याय और समानता।
सामाजिक परिवर्तन में अक्सर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंदोलन और पहल शामिल होती है। भेदभाव को दूर करने, मानवाधिकारों की वकालत करने और दमनकारी प्रणालियों को खत्म करने के प्रयास अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने में योगदान करते हैं। नवाचार और प्रगति, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक खोजों से प्रेरित सामाजिक परिवर्तन नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इन परिवर्तनों से नए उद्योगों का विकास, नौकरी के अवसर और गंभीर चुनौतियों का समाधान होता है। नकारात्मक प्रभाव। सामाजिक असमानताएं। जबकि सामाजिक परिवर्तन अधिक समानता में योगदान दे सकता है, यह मौजूदा असमानताओं को भी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आय असमानता हो सकती है, जिसमें कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और संसाधनों तक पहुंच असमान रूप से वितरित हो सकती है। सांस्कृतिक क्षरण। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, विशेष रूप से वैश्वीकरण से प्रेरित पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और पहचानों के क्षरण का कारण बन सकता है। वैश्विक संस्कृति के समरूप प्रभाव स्थानीय परंपराओं और भाषाओं की विशिष्टता को कम कर सकते हैं। प्रतिरोध और संघर्ष। सामाजिक परिवर्तन को अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जो इसे अपने हितों या मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। यह प्रतिरोध सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में प्रकट हो सकता है, जिससे समाज के भीतर संघर्ष और तनाव पैदा हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन की समझ को उचित ठहराना। सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमारी समझ इसकी जटिलता और गतिशील प्रकृति की पहचान पर आधारित है। ऊपर चर्चा किए गए बहुआयामी दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक रैखिक या एकायामी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आंतरिक और बाहरी कारकों के संगम से आकार लेने वाली एक सतत और संवादात्मक घटना है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाजों की विकासवादी प्रकृति पर जोर देता है, सामाजिक संस्थाओं के अंतर्संबंध और सामूहिक व्यवहार को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। आर्थिक कारक सामाजिक संरचनाओं पर संसाधन वितरण और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को रेखांकित करते हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के बीच पारस्परिक संबंध को उजागर करती है, जिसमें प्रत्येक एक दूसरे को प्रभावित करता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिवर्तनों को चलाने में शक्ति की गतिशीलता, संस्थानों और विचारधाराओं की भूमिका पर जोर देता है। इन संरचनाओं के भीतर व्यक्तियों और समुदायों की एजेंसी को पहचानना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे शुरू और कायम रखा जाता है। इसके अलावा जनसांख्यिकीय परिवर्तन, तकनीकी प्रगति, वैचारिक बदलाव, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय कारकों जैसे विभिन्न चालकों की स्वीकार्यता सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली विविध ताकतों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमारी समझ सैद्धांतिक ढांचे से परे व्यक्तियों और समुदायों के लिए व्यावहारिक निहितार्थ तक फैली हुई है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की जांच करके हम सामाजिक परिवर्तन पहल के सूक्ष्म परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक न्याय, समानता और नवाचार की खोज सकारात्मक चालकों के रूप में उभरती है, जबकि असमानताएं, सांस्कृतिक क्षरण और प्रतिरोध उन चुनौतियों को रेखांकित करते हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में संबोधित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील और बहुआयामी घटना है जो समय समय पर समाजों के प्रक्षेप पथ को आकार देती है। इसकी समझ में समाजशास्त्रीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों सहित विभिन्न दृष्टिकोणों का व्यापक अन्वेषण शामिल है। सामाजिक परिवर्तन एक अखंड प्रक्रिया नहीं है,
बल्कि जनसांख्यिकीय बदलाव, तकनीकी प्रगति, वैचारिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और पर्यावरणीय कारकों द्वारा संचालित आंतरिक और बाहरी ताकतों की एक जटिल परस्पर क्रिया है। इस चिंतनशील निबंध ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं, चालकों और निहितार्थों पर प्रकाश डालकर हमारी समझ को उचित ठहराया है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की पहचान सामाजिक परिवर्तन को प्रबंधित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सूक्ष्म और संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इग्नू के छात्रों के रूप में यह अन्वेषण हमें सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ से लैस करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। 9.3 शिक्षा लक्ष्य, उद्देश्य और संरचनात्मक पैटर्न। शिक्षा के कुछ सामान्य ज्ञात लक्ष्य अक्सर दार्शनिकों और समाज सुधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। यह पश्चिमी और पूर्वी दोनों शैक्षिक दर्शनों में स्पष्ट है, जैसा कि इकाई 1, 3 और 4 में चर्चा की गई है। हालांकि व्यावहारिक रूप से अधिकांश देशों में शिक्षा प्रणालियां एक महत्वपूर्ण सामाजिक पूर्वाग्रह के साथ काम करती है, जो समाज के ऊपरी क्षेत्रों का पक्ष लेती है। हालांकि यह कुछ चुनिंदा लोगों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करता है, शैक्षिक प्रणाली काफी हद तक प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति संरचनाओं द्वारा आकार लेती है। शिक्षा प्रणाली का विस्तार, वृद्धि और विकास सामाजिक संरचना की आवश्यकताओं के अनुरूप है। व्यवस्था में परिवर्तन सत्ता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वितरण में बदलाव से प्रभावित होते हैं। हालांकि शिक्षा एक सामाजिक उत्पाद है और व्यापक सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, लेकिन दोनों के बीच का संबंध सीधा एक से एक पत्राचार नहीं है। विसंगतियां और असंगतियां उभर सकती हैं, जिससे असंतोष और यहाँ तक कि विद्रोह भी हो सकता है। सामाजिक स्थिति इसके अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के साथ गतिशील है, जो शिक्षा प्रणाली के विकास को प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे शिक्षा प्रणाली विकसित होती है, यह कुछ हद तक स्वायत्तता और अपनी गतिशीलता हासिल करती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी विभिन्न घटकों के मूल्यों पर टकराव होता है। इसके अलावा शिक्षा दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। जबकि यह व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का पालन करने के लिए सामाजिक बनाता है, इसमें जांच की भावना पैदा करने की क्षमता भी है, जो लोगों को स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा व्यक्तियों को प्रमुख मूल्यों और सामाजिक बाधाओं को चुनौती देने, यथास्थिति के खिलाफ विद्रोही भावना को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बना सकती है। 9.4 शिक्षा और समाज में परिवर्तन सरलीकृत। जब हम सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा पर चर्चा करते हैं, तो हम मुख्य रूप से इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि शिक्षा किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रभावित करती है और संरक्षित करती है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण करना है, उसे समाज को नए विकास के अनुकूल होने में लगने वाले समय को भी कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए पुराने सांस्कृतिक मानदंडों को नई परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठा सके। सांस्कृतिक प्रतिमान और संस्थाएं तेजी से विकसित होती है, भले ही समाज के अधिकांश लोग इन परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह से जागरूक न हों। स्कूल न केवल समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और चल रहे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित और मध्यस्थता करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सुधार में सक्रिय रूप से योगदान भी करते हैं। जर्मनी, रूस, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में विकसित हो रहे समाजों के उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे शिक्षा का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा किस हद तक योगदान देती है, यह अक्सर किसी विशेष समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। दुर्खीम 1956 ने तर्क दिया कि शिक्षा का सिर्फ एक आदर्श या वास्तविक रूप नहीं है, बल्कि कई रूप हैं, जो समग्र रूप से समाज और उसके विशिष्ट संदर्भ द्वारा निर्धारित होते हैं। उन्होंने एकरूपता की डिग्री बनाए रखने और सामूहिक जीवन के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने सहयोग की अनुमति देने के लिए समाज में विविधता की आवश्यकता पर भी बल दिया। शिक्षा और समाज के बीच संबंध संवादात्मक है। यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, जहां शिक्षा पूरी तरह से राज्य या सामाजिक मांगों द्वारा निर्धारित होती है। शिक्षा की संस्था और संरचना सामाजिक संरचना को भी प्रभावित और संशोधित कर सकती है। समाज राजनीतिक चुनावों के माध्यम से बदलाव ला सकता है और बदले में सामाजिक लक्ष्यों से आकार लेने वाली शिक्षा प्रणाली उस बदलाव में योगदान कर सकती है। तुलनात्मक शिक्षा अध्ययनों से पता चलता है कि देशों की विचारधारा, राजनीतिक आदर्श और सामाजिक उद्देश्य उनकी शैक्षिक प्रणालियों में परिलक्षित होते हैं। शिक्षा सिर्फ समाज का दर्पण नहीं है, यह सक्रिय रूप से परिवर्तन लाता है। कार्ल मैनहेम 1960 ने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति और शिक्षा के बीच संबंध का पता लगाया। उन्होंने सामाजिक मामलों में जागरूकता की कमी और व्यापक समाजशास्त्रीय अभिविन्यास पर प्रकाश डाला। शिक्षकों सहित नेताओं को परिवर्तन का अर्थ समझने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। मैनहेम ने तर्क दिया कि शिक्षण को लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के प्रति सचेत करना चाहिए, जिससे वे सूचित विकल्प चुन सकें। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि शिक्षा को गतिशीलता, विचार और कार्य के लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए और बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल उच्च सामान्य स्तर की संस्कृति वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। कामत 1985 ने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध पर 4 दृष्टिकोण बताए। शिक्षा आत्मनिर्भर है और सामाजिक परिवर्तन से असंबंधित है। 2. सामाजिक कारक पूरी तरह से शिक्षा को निर्धारित करते हैं, जिससे यह समाज को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाती है। 3. शिक्षा एक स्वतंत्र या अपेक्षाकृत स्वतंत्र कारक है, जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है। 4. शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन एक साथ होने चाहिए। कामत 1985 172। कुछ लोगों का तर्क है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन असंबंधित हैं, जबकि अन्य का मानना है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि सामाजिक परिवर्तन में समाज में मूलभूत संरचनात्मक बदलाव शामिल है, तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा के बजाय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारक प्राथमिक महत्व रखते हैं। हालांकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण सहायक कारक के रूप में सामाजिक परिवर्तन को सुविधाजनक बना सकती है। यह अक्सर उभरते सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के लिए उपयुक्त ज्ञान, सूचना, कौशल और मूल्यों का प्रसार करके प्रक्रिया में सहायता करता है। तेजी से बदलती परिस्थितियों में, जैसे कि क्रांतिकारी दौर के बाद, शिक्षा मौजूदा सांस्कृतिक और वैचारिक ढांचे को खत्म करने और उभरते समाज के अनुरूप एक नई संरचना स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकती है। कुछ मामलों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तनों के बाद पुरानी शिक्षा प्रणालियों को बदलने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणालियां विकसित हुई है। उदाहरण के लिए, भारत पर ब्रिटिश विजय के बाद ब्रिटिश शासन के तहत एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव, जो मुक्ति दिलाते हैं और सकारात्मक बदलाव लाते हैं, को वर्तमान सामाजिक स्थिति के अनुरूप एक वैकल्पिक विचारधारा पेश करके मजबूत किया जा सकता है। इसमें मौजूदा विचारधारा पर सवाल उठाना शामिल है।
हालांकि यह दावा करना अतिशयोक्ति हो सकती है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राथमिक उपकरण या एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे बयान अक्सर प्रेरक उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं, कभी कभी आम जनता को भ्रमित करने के लिए, खासकर जब राजनेताओं द्वारा बोले जाते हैं। ये कथन अक्सर शिक्षा की भूमिका की गलतफहमी का संकेत देते हैं। 2. एक धारणा की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन पहले से ही हो रहा है और शिक्षा को परिवर्तन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और 3. व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना मुख्य रूप से सामाजिक सुधारवादी और कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा से वर्तमान सामाजिक आर्थिक संरचनात्मक ढांचे के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में योगदान की उम्मीद है। सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका 2 प्रमुख कारकों से प्रभावित होती है। शिक्षा सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होती है और शिक्षा चाहने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपनी विशिष्ट स्थिति के परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हैं। इन कारकों के कारण शिक्षा पर समाज में प्रभुत्वशाली समूहों का नियंत्रण होता है जो प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं। शिक्षा समाज में केवल इस हद तक एक स्वतंत्र कारक है कि इसके संगठनात्मक रूप प्रत्यक्ष बाहरी नियंत्रण से एक बफर प्रदान करते हैं और कुछ हद तक शिक्षा के प्रभाव की पूरी तरह से योजना नहीं बनाई जा सकती है या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। संक्षेप में, शिक्षा सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई है और शिक्षा में परिवर्तन समाज में परिवर्तन के बाद होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विकास को आकार देती है, लेकिन यह पिछले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का उत्पाद भी है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास में एक स्वतंत्र कारक है जो इच्छित और अनपेक्षित दोनों परिणामों और मूल्यों और लक्ष्यों के टकराव को उत्पन्न करता है। इसलिए शिक्षा और विकास के बीच संबंध परस्पर अनन्य नहीं है। शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, हम समझते हैं कि साक्षरता आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। बड़े पैमाने पर साक्षरता कार्यक्रम कई देशों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि शिक्षा मौजूदा सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है, जो नियोजित परिवर्तनों को सीमित कर सकती है और शैक्षिक योजनाकारों द्वारा अनपेक्षित परिणामों को जन्म दे सकती है। वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नवाचार को सामाजिक संरचना के अन्य भागों में परिवर्तन के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, प्रभावी योजना व्यापक होनी चाहिए। इसका उदाहरण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाने के वर्तमान प्रयासों में देखा जा सकता है। इन प्रयासों में सुविधाएं बढ़ाना, अधिक शिक्षकों को नियुक्त करना और परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। लक्ष्य शैक्षिक मानकों में योजनाबद्ध सुधार लाना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि यह शैक्षिक परिवर्तन अक्सर सामाजिक संदर्भ में परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, जिसने शैक्षिक मानकों को कम करने में योगदान दिया है। कई विकासशील देशों में शिक्षा की काफी मांग पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसे बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसका परिणाम समाज में कम नौकरी के अवसरों वाले साक्षर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि है। इसके अतिरिक्त इन समाजों में शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता की सीमित संभावनाएं गरीबों को शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया से उनके ऐतिहासिक बहिष्कार के कारण गरीबों को समाज से जुड़े होने की भावना महसूस नहीं होती है। परिणामस्वरूप वे उन विकास लक्ष्यों की सराहना नहीं कर सकते जिनसे उन्हें सीधे लाभ नहीं हुआ है। सामाजिक लाभों से जुड़ाव की यह कमी माता-पिता के बीच अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा या उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रेरणा में बाधा डालती है।
बदले में बच्चों को वह ठोस भौतिक लाभ नहीं दिख सकता जो शिक्षा ला सकती है। ऐसे समाजों में सामाजिक संरचना के अन्य पहलुओं में एक साथ बदलाव के बिना शैक्षिक परिवर्तन प्रभावी ढंग से प्रगति नहीं कर सकता है। ऐसे समाजों में जहां शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह इच्छित परिणामों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैक्षिक परिवर्तन व्यापक सामाजिक बदलावों के साथ संरेखित होते हैं, जिससे सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि सावधानी पूर्वक विचार करने पर भी योजनाएं हमेशा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकती हैं। परिवर्तन के विभिन्न तत्वों के बीच जटिल और अप्रत्याशित संबंधों के कारण अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न होते हैं। इन अनपेक्षित परिणामों की खोज करना सामाजिक परिवर्तन को समझने और योजना बनाने में समाजशास्त्री के योगदान का एक सतत और आवश्यक पहलू है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अनपेक्षित परिणाम आवश्यक रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा नहीं डालते हैं। विकास पर शिक्षा का प्रभाव गतिशील और बहुआयामी है। शैक्षिक प्रणालियां संगठित होने पर समाज पर नियंत्रण रखने वालों के उद्देश्यों के साथ टकराव होने पर भी अपने कुछ इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं। शैक्षिक प्रक्रिया की लंबी और जटिल प्रकृति को देखते हुए बाहरी अधिकारी अवांछित विचारों या सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए विस्तृत नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के शिक्षा के संपर्क की विस्तारित अवधि और आधुनिक नौकरी बाजारों में शैक्षिक योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा को नियोजित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रक्रिया के भीतर अनपेक्षित परिणाम और संघर्ष सभी समाजों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण और अनियोजित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक रूप से वे बड़ी संख्या में लोगों को काम, परिवार या सरकार की बाधाओं से मुक्त होकर सोचने और पढ़ने का समय प्रदान करते हैं, जिससे समाज की निरंतर आलोचनात्मक पुनः परीक्षा को बढ़ावा मिलता है। चिंतन और क्रिया 9.2 कम से कम 5 बुजुर्ग लोगों से बात करें और जानें कि उनकी राय में शिक्षा कैसे सामाजिक परिवर्तन लाती है। चिंतन और कार्रवाई 9.2 बुजुर्गों के दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 9.2 का काम सौंपा गया था। मैंने 5 बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ जुड़ने की यात्रा शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान देती है। शिक्षा को व्यापक रूप से एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जो समाज को आकार दे सकती है और सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकती है। इन बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों और अंतर्दृष्टियों पर प्रकाश डालते हुए इस प्रतिबिंब का उद्देश्य उन बहुमुखी तरीकों पर प्रकाश डालना है जिनमें शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए माना जाता है। शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर बुजुर्गों का दृष्टिकोण। ज्ञान और जागरूकता तक पहुंच। बुजुर्गों के साथ मेरी चर्चा से जो पहला विषय उभरा वह यह धारणा थी कि शिक्षा ज्ञान और जागरूकता के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। साक्षात्कारकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो दुनिया के बारे में उनकी समझ को व्यापक बनाती है। उनका मानना है कि यह नया ज्ञान व्यक्तियों को रूढ़िवादिता को चुनौती देने, सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अधिकार देता है। सांस्कृतिक संरक्षण और विकास। कई बुजुर्ग व्यक्तियों ने सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। साथ ही उन्होंने परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए नए विचारों को अपनाने और शामिल करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया। उनके विचार में शिक्षा एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो परिवर्तन के लिए खुली है। सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता। चर्चाओं में एक आवर्ती विषय व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति थी। बुजुर्ग साक्षात्कारकर्ताओं ने व्यक्तिगत कहानियां साझा की कि कैसे शिक्षा ने उन्हें सामाजिक आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठने में सक्षम बनाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा व्यक्तियों को कौशल और आत्मविश्वास से सुसज्जित करती है, जिससे गरीबी की बेड़ियां टूट जाती है और ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त होता है। सामुदायिक विकास और नागरिक सहभागिता। बुजुर्गों द्वारा उजागर किया गया एक अन्य पहलू सामुदायिक विकास और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका थी। उन्होंने तर्क दिया कि एक शिक्षित आबादी के सामुदायिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने, सामाजिक पहल में योगदान देने और नागरिक जिम्मेदारियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा न केवल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि समुदायों के समग्र विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना। साक्षात्कारों से यह विचार भी सामने आया कि शिक्षा सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। बुजुर्ग व्यक्तियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को खत्म करने में मदद करती है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देती है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे स्थान जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हैं। परिप्रेक्ष्य का औचित्य। इन वार्तालापों से प्राप्त अंतर्दृष्टि समाज में शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता पर मौजूदा साहित्य के अनुरूप है। पाउलो फ्रेयर और जॉन डेवी जैसे विद्वानों ने आलोचनात्मक सोच, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया है। बुजुर्ग प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए दृष्टिकोण इन सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रदान करते हैं कि शिक्षा ने उनके जीवन और समुदायों को कैसे प्रभावित किया है। इसके अलावा एकत्रित आख्यान सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों के साथ शिक्षा के अंतर संबंध को भी उजागर करते हैं। व्यक्तिगत सशक्तिकरण से लेकर सांस्कृतिक विकास और सामुदायिक विकास तक शिक्षा एक बहुआयामी उपकरण के रूप में उभरती है, जो समाज की समग्र बेहतरी में योगदान देती है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ये दृष्टिकोण सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं और शिक्षा के लाभ विभिन्न प्रासंगिक कारकों जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता से प्रभावित हो सकते हैं। जबकि बुजुर्ग प्रतिभागियों ने सकारात्मक अनुभव साझा किए, यह पहचानना आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियां और असमानताएं बनी हुई हैं, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन की संभावना प्रभावित हो रही है। निष्कर्ष में 5 बुजुर्ग व्यक्तियों के विचार सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ज्ञान की पहुंच, सांस्कृतिक संरक्षण, सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास और सामाजिक समानता सहित उभरे विविध विषय सामूहिक रूप से शिक्षा के प्रभाव की समग्र समझ में योगदान करते हैं। आइए जानें कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से कैसे संबंधित है। शिक्षा और आर्थिक विकास।
अकादमिक और सरकारी हलकों में व्यापक धारणा है कि शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच संबंध ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा को आर्थिक विकास को गति देने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता था, जो शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को उचित ठहराता था। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा ने न केवल मौजूदा असमानताओं को मजबूत किया बल्कि नई असमानताओं को भी जन्म दिया। यह पुरानी आंतरिक सामाजिक आर्थिक शक्ति संरचनाओं को कायम रखने की प्रवृत्ति रखता है। यह सुझाव देता है कि अविकसितता शैक्षिक पिछड़ेपन की तुलना में संरचनात्मक कारकों से अधिक उत्पन्न होती है। शुरू में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में देखी जाने वाली शिक्षा से यह अपेक्षा की गई थी कि वह समाज में संरचनात्मक बदलावों के बजाय सांस्कृतिक बदलाव लाएगी। हालांकि यह देखा गया कि व्यवहार में शिक्षा प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक वर्गों के विचारों और मूल्यों और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों का समर्थन करने की प्रवृत्ति रखती है। आर्थिक और तकनीकी प्रगति की मांगों के अनुरूप शिक्षा की आवश्यकता के बावजूद एक वैध तर्क है कि शैक्षिक विस्तार आर्थिक विकास का एक परिणाम है, कारण नहीं। इसके अलावा केवल शिक्षा और व्यवसाय के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करने से दृष्टिकोण और मूल्यों में बदलाव के महत्व की अनदेखी हो जाती है। शिक्षा को विकासशील समाज को नई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से परिचित कराने के साधन के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में, यह प्रगति, दक्षता, उपलब्धि और तर्कसंगता में विश्वास को बढ़ावा देकर समाज को पुराने से नए सामाजिक आदेशों में बदलने में मदद करता है। इसके साथ ही शिक्षा को राजनीतिक और आर्थिक विकास दोनों के लिए स्थितियां स्थापित करने, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए आधार तैयार करने के रूप में देखा जाता है। शिक्षा और लोकतंत्र। कई लोग सोचते हैं कि कोई देश जितना अधिक शिक्षित होगा, उसके लोकतंत्र होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह विश्वास उन देशों तक फैला हुआ है जहां शिक्षा और लोकतांत्रिक मान्यताओं के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद है। लिपसेट 1960 के अध्ययन से पता चलता है कि उच्च शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों में मजबूत विश्वास और लोकतांत्रिक प्रथाओं के समर्थन से संबंधित है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और लोकतंत्र के बीच सीधा संबंध हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उदाहरण जैसे जर्मनी और जापान इस धारणा को चुनौती देते हैं, क्योंकि दोनों में साक्षरता दर उच्च थी, लेकिन उन्होंने सरकार के अधिनायकवादी स्वरूप को अपनाया। चीन एक और मामला पेश करता है जो साम्यवादी सरकारी संरचना का पालन करते हुए भी उच्च साक्षरता का दावा करता है। शिक्षा की सामग्री इस गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिनायकवादी शासन अक्सर राज्य के प्रति अनुरूपता, विनम्रता और अटूट निष्ठा पैदा करने के लिए स्कूलों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ में स्कूलों ने सोवियत प्रणाली के अनुरूपता, आज्ञाकारिता और प्रेम की शिक्षा को प्राथमिकता दी। शैक्षिक माहौल में अनुशासन और पदानुक्रम पर जोर दिया गया। शिक्षकों को निर्देश दिया गया था कि वे छात्रों को फुसलाने के बजाय आज्ञाकारिता की मांग करें। उनका मानना था कि केवल ऐसे सख्त उपायों से ही छात्रों में वांछित नैतिक गुण विकसित होंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण पर शिक्षा का प्रभाव जटिल है। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में प्रभावी भागीदारी के लिए उच्च स्तर की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि शिक्षा और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हमेशा साथ साथ चलते हैं। शिक्षा और लोकतंत्र के बीच का संबंध सामान्य सोच से कहीं अधिक जटिल है।
बॉक्स 9.1 शिक्षा का लोकतांत्रिक आदर्श। यह सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है कि शिक्षा का उपयोग एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए नहीं किया जाए। हमें ऐसी स्कूल सुविधाओं की आवश्यकता है जो वास्तव में आर्थिक असमानताओं का प्रतिकार करने के लिए व्यापक और प्रभावी हों। इसका मतलब है सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनके भविष्य के रास्ते के लिए समान संसाधन प्रदान करना। इसे प्राप्त करने के लिए न केवल स्कूलों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक सहायता और अतिरिक्त पारिवारिक संसाधनों की आवश्यकता है ताकि छात्रों को उनका अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिल सके। इसमें संस्कृति, विषयों और शिक्षण विधियों के बारे में पारंपरिक विचारों को बदलना भी शामिल है। इसका लक्ष्य सभी युवाओं को तब तक शैक्षिक प्रभाव में रखना है जब तक वे अपने स्वयं के आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए तैयार न हो जाएं। यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन शिक्षा के लोकतांत्रिक आदर्श को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक गुमराह और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम बन जाती है। हास्यास्पद और दुखद दोनों। देवी 1976-98 9.5 भारत में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन सरलीकृत। 19वीं और 20वीं शताब्दी में शैक्षिक सुधारों का एक प्रमुख फोकस शिक्षा को अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाना रहा है। इसमें आमतौर पर जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की पेशकश शामिल है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। हालांकि केवल औपचारिक समानता सुनिश्चित करने से शैक्षिक विशेषाधिकार समाप्त नहीं हो जाते। कई बच्चे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अभी भी शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब ध्यान न केवल औपचारिक बाधाओं को दूर करने की ओर जा रहा है, बल्कि शैक्षिक उपलब्धि में चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए विशेष विशेषाधिकार भी प्रदान कर रहा है। इस तरह का प्रावधान कोई नया नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि एक भूखा बच्चा नहीं सीख सकता, स्कूली भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने जैसे उपाय पिछली शताब्दी में ब्रिटिश शिक्षा में आम हो गए। हालांकि भौतिक आवश्यकताओं को संबोधित करने से आगे बढ़कर सांस्कृतिक अभाव को समझने में समय लगा। भले ही आज समान शैक्षिक प्रावधान का विचार स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसे लगातार व्यवहार में नहीं लाया जाता है। झुग्गी झोपड़ियों के घरों के बच्चे अक्सर ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो अन्य क्षेत्रों के स्कूलों से अलग होते हैं। यह धारणा बढ़ती जा रही है कि इन बच्चों के लिए समानता भी अपर्याप्त है। इसलिए वंचित क्षेत्रों में स्कूलों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का आह्वान किया गया है। तर्क यह है कि इन क्षेत्रों के स्कूलों को विभिन्न पहलुओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार। औचित्य यह है कि इन बच्चों के घरों और पड़ोस में सीखने के लिए अनुकूल माहौल का अभाव है और स्कूलों को इस अभाव की भरपाई करनी चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि प्रतिपूरक शिक्षा अकेले स्वास्थ्य, आवास और भेदभाव जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है और बाहरी एजेंसियों को इन मुद्दों का समाधान करना होगा। हालांकि ये तर्क प्रतिपूरक शिक्षा के विचार को चुनौती नहीं देते हैं। इसके बजाय वे इस बात पर जोर देते हैं कि औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है और सामाजिक संरचना के अन्य पहलुओं के साथ शिक्षा के अंतर संबंध को उजागर करते हैं। बॉक्स 9.2 शिक्षा और वंचित व्यक्ति। जब पहले से वंचित व्यक्ति औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनते हैं, तो शिक्षा प्रणाली विशेषाधिकारों की प्रणाली के साथ 3 तरीकों से बातचीत करती है। ए. शिक्षा विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच असमानताओं को बनाए रखती है और जारी रखती है। बी.
शिक्षा कुछ वंचित व्यक्तियों को एक प्रणाली के रूप में विशेषाधिकारों को चुनौती दिए बिना सामाजिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ने की अनुमति देती है। सी। शिक्षा एक प्रतिकूल या यहाँ तक कि विध्वंसक भूमिका निभाती है, विशेषाधिकारों और असमानता की प्रणाली पर सवाल उठाती है और उसे चुनौती देती है। पहला मोड संतुलन बनाए रखता है, दूसरा ऊपर की ओर मोबाइल को शामिल करके संतुलन को बाधित करता है और तीसरा विशेषाधिकार प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन या तोड़फोड़ का सुझाव देता है। भट्टाचार्य 2002-19। कामत 1985 ने भारत में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध को 3 चरणों में रेखांकित किया। प्रारंभिक चरण में शुरुआती ब्रिटिश काल से लेकर 19वीं सदी के अंत तक भारत में औपनिवेशिक संरचना स्थापित हो चुकी थी। मौजूदा मानदंडों को सुदृढ़ करने के बावजूद इस अवधि ने सामंती सामाजिक आर्थिक राजनीति से जुड़े पारंपरिक मूल्यों को तोड़कर एक मुक्तिदायक भूमिका निभाई। इसने बुर्जुआ समाज और आधुनिक राष्ट्रवाद में नए मूल्यों के बीज भी बोए। इस मुक्ति के 2 मुख्य प्रभाव थे। स्वदेशी सामाजिक प्रणालियों और संस्कृति की आलोचनात्मक जांच, जिससे सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए सत्य शोधक समाज जैसे शक्तिशाली आंदोलनों को बढ़ावा मिला। 2. नई परिस्थितियों के सामने आत्मखोज और आत्ममूल्यांकन की प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक एकता का एक वैकल्पिक केंद्र राष्ट्रीय मुक्ति के लिए साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण होता है। 2 विश्व युद्धों के बीच शिक्षा अधिक व्यापक हो गई, जिससे आबादी के पहले से उपेक्षित वर्गों के बीच व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता सक्षम हो गई। जबकि शिक्षा पहले उच्च जाति और शहरी उच्च तबके के बीच केंद्रित थी, यह मध्य जातियों और मध्यम तबके तक पहुंचने लगी, जिससे राष्ट्रवाद और सामाजिक जागरूकता का प्रभाव मजदूर वर्ग और किसानों तक फैल गया। इससे राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को और मजबूती मिली। इसके साथ ही औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ आंतरिक विरोधाभासों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच मुख्य विरोधाभास तीव्र हो गया। यह विरोधाभास शिक्षितों के बीच व्यापक बेरोजगारी में प्रकट हुआ और छात्र और युवा आंदोलन की ताकत और जुझारूपन में योगदान दिया। तीसरे चरण में स्वतंत्रता के बाद से लेकर 60 के दशक के मध्य तक सामाजिक और राजनीतिक जागृति निरंतर बढ़ती रही। अनुरूपता और मुक्ति के 2 पहलू कायम रहे। इस बीच शिक्षा प्रणाली के भीतर विकास और सामाजिक आर्थिक संरचना से संबंधित विरोधाभास अधिक स्पष्ट हो गए। 9.6 निष्कर्ष। ऑलिव बैंक्स 1968 के अनुसार शिक्षा प्रणाली और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के बीच संबंध को समझना बहुत जटिल है। बिना गुमराह हुए निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव है। चुनौती इसलिए पैदा होती है क्योंकि शिक्षा प्रणाली बदलते समाज का हिस्सा है। असली मुद्दा शैक्षणिक संस्थानों और समाज के अन्य पहलुओं के बीच अंतर संबंध में है। यह जटिलता जागरूक या नियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा प्रणाली का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण बनाती है। हम शिक्षा प्रणाली को अलग करके नहीं देख सकते, यह अपने सामाजिक संदर्भ से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह स्वीकार करते हुए कि शैक्षिक सुधार सभी के लिए एक ही समाधान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समाज में शैक्षिक संस्थानों को समझने के महत्व को कम आंकना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध जटिल है और इसके बारे में सरल सामान्यीकरण बनाना संभव नहीं है।